हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है उड़ान 5.A स्कीम। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग उड़ान स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब रिसेंटली क्या हुआ है कि सरकार ने लॉन्च किया है आपका 5th राउंड ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान 5.0। तो उड़ान जो है, ठीक है, यहाँ पर ये जो आपकी स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था आपके सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा। यानी कि आप ये लोग इस पर्टिकुलर नाम से एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारी एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में हम लोग आगे वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनअकैडमी आप लोगों के लिए यहाँ पर ऑफर लेकर आया है 50% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है। बैचेस में एनरोल कर सकते हो आप लोग। और जब भी आप लोग यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लोगे आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है AMS लाइव, जिससे कि यहाँ पर आपको मिल जाए ये पर्टिकुलर डिस्काउंट। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, एंड होने वाला है जल्दी, तो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। स्ट्रेट अवे 50% का डिस्काउंट है, आप लोग ये डिस्काउंट यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। ठीक है, कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। ऑलराइट, उसके बाद अनअकैडमी लेकर आया है अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र। बेसिकली यहाँ पर आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू किसी भी स्टेज में यहाँ पर एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हो तो अनअकैडमी आपकी 100% फ़ी को रिफंड कर देगा और यहाँ पर आपको 2 साल का एक्सटेंशन भी मिलेगा, दैट टू फ्री। ओके, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से एनरोल कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना। बैचेस आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है आरंभ बैच एंड फाउंडेशन बैच, हिंदी बैच भी है, लक्ष्य बैच, फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम भी आप लोगों के लिए। इसमें जब भी एनरोल करेंगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। कोड क्या है? AMS लाइव, विच विल गिव यू 25% डिस्काउंट। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो बात कर रहे हैं हम लोग उड़ान स्कीम के बारे में, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। अब ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन फॉर रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी एनहांसमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को इन्हांस करने के लिए, कनेक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए, एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। ठीक है, ये पार्ट है आपके नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी का, जो कि 2016 में आई। जो ये स्कीम है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये जो स्कीम है ये एप्लीकेबल है फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मच? 10 ईयर्स, 10 साल के लिए यहाँ पर आपका ये जो स्कीम है दैट इज़ बीन एप्लीकेबल। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? इम्प्रूव करती है एयर कनेक्टिविटी को टू रिमोट एंड रीजनल एरियाज ऑफ इंडिया, यानी कि हर जगह हम लोग जो कनेक्टिविटी है, ठीक है, जो एयरपोर्ट डेवलपमेंट है उसको यहाँ पर स्टार्ट करें। डेवलपमेंट होना चाहिए रिमोट एरियाज़ का, इन्हांस करना चाहिए हमें ट्रेड एंड कॉमर्स एंड टूरिज्म एक्सपेंशन, ताकि जो भी हमारे देश में रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ तक हम लोग जा सकें। उन सारी जगहों का जो टूरिज्म है वो एक्सपैंड होना चाहिए। इनेबल करता है कॉमन पीपल टू एक्सेस द एयर ट्रैवल विद अफोर्डेबल रेट्स। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं आपकी फ़्लाइट टिकट्स, तो उनके लिए यहाँ पर सारे साधन आसान रहें, अफोर्डेबल रेट्स रहें, इजीली लोग यहाँ पर अगर दूर जाना चाहते हैं तो वो ट्रेन और बसेस का इस्तेमाल छोड़ के वो यहाँ पर आपके फ़्लाइट से जा सकें। एम्प्लॉयमेंट बढ़े आपके एविएशन सेक्टर में, जिससे कि यहाँ पर हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी की जो दिक्कत है वो यहाँ पर कम होती हुई नज़र आए। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं की फ़ीचर्स क्या हैं स्कीम के। तो की फ़ीचर्स काफ़ी आपके इजी हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो की फ़ीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो इस स्कीम के अंतर्गत जो एयरलाइंस हैं दे हैव टू कैप airfares for 50% of the total seats at rupees 2500 per hour of flight, and
ये आपका अचीव हो सकता है थ्रू अ फाइनेंशियल स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ कंसेशंस फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर्स। वायबिलिटी गैप फंडिंग भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि गवर्नमेंट ग्रांट है जो प्रोवाइड करता है आपके एयरलाइन को टू ब्रिज द गैप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। वहीं पर रीजनल कनेक्टिविटी फंड की बात करें तो इसको क्रिएट किया गया था ताकि हम लोग जो वायबिलिटी गैप है जिसमें फंडिंग रिक्वायरमेंट रहती हैं स्कीम के अंतर्गत उसको यहाँ पर कवर कर सकें। और जो पार्टनर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अदर देन योर यूटीज़ एंड NER स्टेट्स, ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट्स जो हैं देयर कंट्रीब्यूशन विल बी 10% एंड दे वुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट 20% शेयर टू दिस पर्टिकुलर फंड। ओके, तो यहाँ पर जो पार्टनर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, आपकी जो अगर हम यूटीज़ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात करें तो जहाँ पर उनका कंट्रीब्यूशन 10% रहेगा, वहीं पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स उनका कितना रहेगा 20% शेयर रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर फंड। ओके, इसके बाद प्रोविजन फेज देखें अगर हम इस पर्टिकुलर स्कीम का, तो पहला फेज़ आपका जो है जिसको लॉन्च किया गया था 2017 में। पहला फेज़ कब लॉन्च किया गया है आपका 2017 में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम कनेक्ट करें अंडर रिजर्व्ड एंड अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स इन द कंट्री। उसके बाद आया आपका फेज़ टू आपका 2018 में लॉन्च किया गया, जो कि एम कर रहा था कि एक्सपैंड करें एयर कनेक्टिविटी टू मोर रिमोट एंड इनएक्सेसिबल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वहीं पर फेज़ 3 जब आपका आया, इसको लॉन्च किया गया नवंबर 2018 में, जहां पे फोकस कर रहे थे हम लोग इन्हांस करने में एयर कनेक्टिविटी टू हिली एंड रिमोट रीजन्स ऑफ द कंट्री। वहीं पर आपका फेज़ 4 आता है उड़ान स्कीम का, ठीक है, जिसको लॉन्च किया गया दिसंबर 2019 में, जो कि फोकस कर रहा था ऑन कनेक्टिंग द आइलैंड्स एंड रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर रिमोट एरियाज और जो रीजन हैं जहाँ पर अभी तक हम लोग इस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, इनएक्सेसिबल पार्ट्स हैं, उनको यहाँ पर इजीली एक्सेस मिलना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगर हमारे देश में डेवलपमेंट इस तरीके से बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या है कि हम लोग भी यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री के अंतर्गत आ ही जाएंगे। ओके, तो ये था आपका इस पर्टिकुलर स्कीम में। और यहाँ पर अगर हम इस स्कीम की अचीवमेंट्स की बात करें तो एज पर द डेटा जो कि आपके अगस्त 2022 में रिलीज़ किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, तो ये जो स्कीम है इट हैज़ ऑल्सो बीन able to provide a fair amount of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities। वो भी अफोर्डेबल एयरफेयर्स रहे थे। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया गया है वे ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है। उसके बाद जो नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं दे हैव बीन गॉन अप टू 141 फ्रॉम 74 इन 2014। 68 अनरिजर्व्ड डेस्टिनेशन जो है आपकी अनसर्व्ड डेस्टिनेशन, जहाँ पर इंक्लूड किए गए थे 58 एयरपोर्ट्स, 8 हेलीपोर्ट्स बनाए गए, 2 वाटर आपके एरोड्रोम्स बनाए गए हैं जिनको कनेक्ट किया गया आपके उड़ान स्कीम के अंतर्गत। वहीं पर 425 नए रूट्स इनिशिएट करे गए। उड़ान ने प्रोवाइड किया एयर कनेक्टिविटी टू मोर देन 29 स्टेट्स एंड यूटीज अक्रॉस द कंट्री एंड मोर देन 1 करोड़ पैसेंजर्स जो हैं वो इजीली अवेल कर पाए हैं बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो देखिए आप लोगों के सोशल सिक्योरिटी के लिए जो स्कीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी लोग यहाँ पर UPSC के बाद EPFO को एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं जिसकी डेट यहाँ पर आ चुकी है, आप लोग इस स्कीम को ध्यान से पढ़ना, जिससे कि एग्ज़ाम में आता है तो यू विल बी अवेयर ऑफ इट। ओके, चलिए, तो यही थी आपकी आज की वीडियो। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, है ना। और वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को करना है क्या, सब्सक्राइब, ठीक है जी। चलिए, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय ऑल ऑफ यू।